नमस्कार, मैं सोन कुमार सिन्हा स्टेट ओपन के लिए। ये डोंगरगढ़ धर्मनगरी है, राजनांदगांव जिला से 42 किलोमीटर की दूरी पर डोंगरगढ़ स्थित है। यहाँ पर सभी समुदाय के लोग एक साथ भाईचारे से रहते हैं। वहीं जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनके जो गुरुजन हैं या पुजारी हैं, मौलवी हैं या फादर हैं, वो बच्चों को उसके धर्म के साथ साथ पढ़ाई में भी किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, उनके कुपोषण पे ध्यान देना है, ये इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। निद्रा से जगाना, स्नान ध्यान शुद्धता के साथ साथ उनके आहार विहार का भी संरक्षण करना पालकों का कर्तव्य है। बच्चों को विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए। बच्चों के प्रति भी पालकों को विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर बच्चे अध्यात्म की ओर जाएं तो बुद्धि उनकी तीव्र होगी, उनको ज्ञान मिलेगा और वे बलिष्ठ भी होंगे। पढ़ाई लिखाई के बारे में ये है कि भाई देखिए, माता प्रथम गुरु होती है। विशेष तौर पे अगर देखा जाए कि अगर हम स्कूल की तरफ ध्यान दें, अगर मान लो ट्यूशन की तरफ ध्यान दें, तो पढ़ाई संभव नहीं है। इसके लिए पालकों को विशेष करके ध्यान देना चाहिए, खास करके माता को। माता जो शिक्षा दे सकती है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसलिए माता विशेष करके अपने बच्चों के ऊपर शिक्षा का ध्यान दें। हाँ, बताइए कि किस तरह से बच्चों को शिक्षा देते हैं। हाँ, बच्चों को हम यही शिक्षा देते हैं। गुरुद्वारा में आते हैं, गुरुद्वारा के आगे गुरु ग्रंथ साहब को नमस्तक हो। सभी धर्म को एक बराबर समझो। गुरु ग्रंथ साहब जी को जब नमस्तक होते हैं, 35 महापुरुषों को नमस्तक होते हैं। सभी धर्मों को एक पिता एक इसके हम बारिक तो मेरा गुरु भाई का संदेश दिया गया है। जो अपने धर्म को पूज रहा है उसको मुबारक है। अपने अपने धर्म को पूजो, बहुत श्रद्धा से पूजो। बच्चों को ये बोल रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब गुरुद्वारा आओ, आने के बाद आपके घर जाओ, घर जाने के बाद माता पिता की आज्ञा करें। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता तू मेरा गुरु है, क्योंकि गुरुदेव माता गुरुदेव पिता इनकी आज्ञा का पालन करेंगे तभी हमारा जहाँ आ सकता है। आगे यही है कि ये ज़िंदगी में जो भी कुछ लाभ लेना है, माता पिता की आज्ञाकारी बनने के बाद गुरु ग्रंथ साहब की पूजा। गुरु ग्रंथ साहब अपने अपने धर्म, जो मंदिर में हिंदू वीर जा रहे हैं, जो ईसाई लोग वीर जो आपके चर्च में जाते हैं, जो इस्लाम वाले वीर हैं वो आपकी मस्जिद की पूजा करते हैं। मुबारक है सभी अपने अपने धर्म को पूजा करो। अपने अपने धर्म की पूजा करने के बाद जो भी सिख वीर गुरु ग्रंथ साहब को आते हैं, आन के यही संदेश दिया जाता है कि गुरुद्वारा साहब आओ, किसी के साथ नफरत मत करो, सभी को एक बराबर समझो। घर जाने के बाद जो भी माता पिता की आज्ञा का पालन करो। जो बड़े भाई बहन हैं उनका भी बराबर आज्ञा का पालन करो, उनका भी रिस्पेक्ट किया जाए। इतना ही की बोलता हुआ मुख्य ग्रंथी गुरविंदर सिंह, साथ में सरदार हरभजन सिंह जी भाटिया, साथ में सरदार हरजिंदर सिंह जी भाटिया। मसीह समाज में बच्चों के विकास के लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि वो सामाजिक रूप से बढ़ें। और जबकि ये लॉकडाउन था और इसमें बच्चे चर्च नहीं आ पा रहे थे, हमने VBS वोकेशनल बाइबल स्कूल का भी आयोजन किया, जिसमें कि बच्चों ने वीडियो के द्वारा YouTube से शिक्षाओं को प्राप्त किया और फिर उनको जो प्रश्न दिए गए उसका जवाब दिया। इसी रीति से हम महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम करते हैं और उनको वीडियो के द्वारा और मोबाइल में नेटवर्क के द्वारा शिक्षाएं देते हैं, ताकि वो सब एक रूप में बढ़ते जाएं, विकसित होते जाएं और समाज के लिए और धर्म के लिए भी और देश के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सके। के भी बौद्ध को धम्म को मानने वाले देशों से कोने कोने से लोग, भारत देश से कोने कोने से लोग आते हैं। लेकिन जापान इतना साफ सुथरा देश है और जापान में साफ सुथरा में इतना ध्यान दिया जाता है। हम वहाँ के धम्म गुरु को देखते हैं, वहाँ के उपासक को देखते हैं, उसके कपड़े साफ सुथरे रहते, उसका शरीर साफ सुथरा रहता है। छोटे छोटे बच्चे भी रहते, वो भी साफ सुथरे रहते। वो बोलते उनके शिक्षा पे बुद्ध ने बोला है शरीर प्रकृति सबसे बड़ी प्रकृति है। शरीर अगर तंदुरुस्त है तो सब इंसान तंदुरुस्त रहेगा। और यहाँ पे पगेग्रिट समिति द्वारा
6 फरवरी को एक डॉक्टरों का कैंप लगाया जाता है। वहाँ बच्चे को स्वास्थ्य का शिविर भराया जाता है। वहाँ बच्चे के स्वास्थ्य के शरीर के ऊपर ख्याल दिया जाता है कि कोई बच्चा कुपोषण न हो, कोई बीमारी से नहीं हो, और उसके माता पिता भी गाइडेंस दिया जाता है कि आपके बच्चे को स्वस्थ रखो, आपके बच्चे को हमेशा ख्याल रखो और शरीर साफ सुथरा रखो, कपड़े साफ सुथरा रखो, ऐसा सब कुछ ख्याल दिया जाता है। और ये बहुत बड़ा गाइडेंस होता है। हम भी धम्म गुरु ही उनको यही बताते हैं। कभी उसके घर में जाते तो हम बच्चे के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने बोला है सीखो, संगठित हो और संघर्ष से करो। शिक्षा ऐसा एक मंत्र है, कोई इंसान को कभी नहीं वो हरा सकते और उससे कभी नहीं कोई। यम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तत्। शिक्षा स्वास्थ्य पे बच्चों को क्या ध्यान देते, क्या बोला जाता है? बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते, उन्हें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि वक्त ज़ाय ना करें और तालीम बेहतर तरीके से हासिल करें, मेहनत से पढ़ाई करें। और साथ ही साथ उन्हें ये भी तालीम दी जाती है कि अब साफ़ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे मज़हब में भी इस चीज़ को कहा गया है कि सफाई ये आधा ईमान है। जब इंसान साफ़ सफाई रखेगा तो वो सेहतमंद होगा, और साफ़ सफाई ही से आदमी सेहत व तंदुरुस्ती पाता है। जहाँ गंदगी होती है उमूमन वहाँ पे बीमारियाँ पैदा होती हैं। इसलिए बच्चों को सेहत व तंदुरुस्त अगर रखना है तो सबसे पहले हमें साफ़ सफाई का एहतमाम करना होगा, और उसके बाद हम बेहतर तालीम का इंतज़ाम करें और बेहतर तालीम दिलवाएं, ताकि लोगों के अंदर ये जो दूरियां हो रही हैं ये दूरियां ख़त्म हों। भारत की वसुंधरा कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर कि ऋषियों मुनियों का शंखनाद हुआ, जहाँ पर ऋषियों मुनियों ने हमेशा खान पान के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने की बात कही। यदि हमारा भोजन सात्विक है, हमारा यदि पठन पाठन भी यदि श्रेष्ठ है, तो हमारी पढ़ाई जो है वही हमारे लिए स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। आज जो भी शिक्षण प्रणाली है वहाँ पर भोजन के सात्विक भोजन के साथ साथ में आज अंडे आदि का भी प्रयोग हो रहा है। जैसे कि नाश्ता है या भोजन जो मिलता है उसमें अंडे भी परोसे जाते हैं। इससे यदि बच्चा यदि अंडा का सेवन करेगा तो वह उसके विचारों में जरूर प्रभाव आए। उसके विचार कभी सात्विक नहीं हो सकते हैं। उसके अंदर वासनाहीपन की जागृत होगी और क्रूरता भी आएगी। अपने परिवार के प्रति, अपने साधर्मी के प्रति वह अच्छे विचार उसके नहीं आ सकते हैंगे और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो भोजन भी श्रेष्ठ शाकाहारी हो,